एवरीवन, मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका अपने ओन चैनल पे जिसका नाम है एडुग्रोन। ये कैसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कैसे हैं आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। तो आज हम अगर इंग्लिश की बात करें तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है फायर एंड स्नो का चैप्टर, जो बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, जो आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। और आपको बिल्कुल भी एग्जाम्स का स्ट्रेस नहीं लेना, ये बिल्कुल एक सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का जो आएंगे और चले जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। सो लेट मी ओपन द स्लाइड ऑफ फायर एंड आइस। और आप डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर एडुग्रोन ने आपकी हेल्प करी है तो अपने फ्रेंड्स को भी आप हमारा वीडियो रिकमेंड कर सकते हो। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन, एक एक लाइक हमारी वीडियोस के लिए बहुत मैटर करेगा और हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी हमारे वीडियोस रिकमेंड कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑफ फायर एंड आइस। ओके, तो फायर एंड आइस बेसिकली बहुत सिंपल पोएम है जो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखी है। रॉबर्ट फ्रोस्ट बेसिकली एक बहुत अच्छे पोइट हैं जो बहुत सारी पोएम्स लिख चुके हैं और उसने फायर एंड आइस भी लिखी है। तो इसकी समरी हम डिस्कस करते हैं। समरी: Robert Frost's poem For a Nice expresses the profound idea that the world would enter neither two of the ways, either by fire or ice. Both the components are compared with self-destruct in human emotions, hatred and desire. The poem very artistically and depends the philosophy that we let our emotions rule us. If we do, and if we don't control them, it will surely destroy everything around this. Similarly, he thinks fire and ice both are just as complete in bringing the world to a catastrophic end. So रॉबर्ट फ्रोस्ट की ये पोएम है जिसका नाम है फायर एंड आइस। ये बहुत अच्छा आइडिया प्रेजेंट करती है कि जो हमारा वर्ल्ड है या तो आइस से एंड होगा या तो फायर से एंड होगा। ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग हैं और ह्यूमन इमोशंस के दिखाते हैं कि ह्यूमन दूसरे से हेट करते हैं और उनको बेसिकली एक इच्छा भी होती है, तो उनका हेट्रेड और डिज़ायर फायर और आइस से शो किया गया है। इस पोएम में पोएट ने बताया है कि अपने इमोशंस को हम कितने दूसरों को रूल करने के लिए छोड़ देते हैं और उसको हम अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वो बताता है कि जो फायर और आइस हैं इतने दूसरे से कंप्लीट हैं और ये दोनों हमारे वर्ल्ड को एक कैटास्ट्रोफिक एक एंड पर पहुंचा देगी, राइट। तो इसकी समरी को हम डिस्कस करते हैं। रॉबर्ट फ्रोस्ट पोएम फायर आइस इज अ स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक पोएम वेयर द फायर इज यूज्ड एज इमोशन ऑफ डिजायर एंड आइस दैट ऑफ हेट्रेड। ही हैज यूज्ड द आइडिया ऑफ टू ग्रुप्स who have their own possible explanation for the end of the world. One is of the opinion that fire alone can destroy each and every possibility of life on earth, while the other that if a ice is resistant of extremely low temperatures would ever cover the earth's surface, it would lead to the end of the world. So basically जो रॉबर्ट फ्रोस्ट की पोएम है फायर और आइस, ये एक स्ट्रॉन्ग सिम्बॉलिक है, बेसिकली एक सिंबल देती है कि फायर जो है बेसिकली एक इमोशन यूज हुआ है कि हम कितने नाइस हैं, और आइस बताता है कि हेट्रेड को। ये दो ग्रुप्स का बताता है जिसके पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एंड कैसे होगा वर्ल्ड का। फर्स्ट ग्रुप कहता है, उसका ओपिनियन है कि फायर जो है वो हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगी, अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं। और दूसरा वो कहता है कि जो आइस है वो अपने लो टेम्परेचर की वजह से हमारे अर्थ सरफेस को कवर करेगी और हमारे वर्ल्ड को एंड तक पहुँचाएगी। बोथ द components are compared with the self-destruct in human emotions, desire and hatred. The poem is original of the opinion that he has been very closely associated with the fairy desires and considers it capable of bringing human beings in the world of destruction. Thus he considers fire more competent for destruction, but he thinks that I see hatred as just capable of ruining humans slowly and steadily. तो जो दोनों components हैं हमारे फायर का और आइस का, वो अपने अपने तरीके से हमारी ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन इमोशंस को एंड कर सकते हैं। उसके अंदर बेसिकली डिज़ायर्स हैं और हेट्रेड है। तो पोएम और ओपिनियन देती है कि जो हमारा पोइट है उसको लगता है कि उसके जो डिज़ायर्स हैं वो हमारे वर्ल्ड को एंड कर देंगे, और उसको सोचता है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वर्ल्ड के अंदर वो डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो फायर है वो ज़्यादा कम्पिटेंट है, वो ज़्यादा डिस्ट्रक्ट कर सकती है हमारे वर्ल्ड को, क्योंकि उसको लगता है फायर सिंबल है हेट्रेड का। तो अगर हेट्रेड होगी तो हमारा जो वर्ल्ड है वो बेसिकली बर्बाद हो जाएगा, ह्यूमंस को ख़राब कर देगा धीरे धीरे, स्लोली और स्टेडली।
Therefore, if Earth was to end, why size would be just as good as fiery fire would lead to rapid destruction ice, would lead to silent damages. Similarly, if the fire is the prime fashion I support, reason does the poem very artistically underpants the philosophy that we let our emotion rule us, and if we don't want to control them, they will surely bring us to the verge of chaos. तो अर्थ बेसिकली बताता है कि ये पोएम बताती है कि जो अर्थ है वो एंड क्यों होगी, जो उसका साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि डिस्ट्रक्शन कॉज हो जाएगी और धीरे धीरे डैमेज होता रहेगा. और फायर को अगर हम रीज़न बनाएं तो फायर का क्या होगा कि जो हमारे इमोशंस हैं वो रूल करने लग जाएंगे दूसरों को, अगर हम उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो हमारे क्योस पर छोड़ देगी, राइट. So the poem is very much sure of the destruction of humanity on some day. He's talking about two different beliefs regarding the end of the world. There is on the basis of saying of the people that poet says that he's in the favor of those people who say that the world will end in fire. Because this is because he has seen the affected result of the uncontrolled and handling desires over the life of human beings. He finds the human naval desires are similar to the fire in the nature. So his fire became a reason to destroy humankind in this world. तो पोइट को बहुत ज़्यादा अवेक है कि हमारी जो ह्यूमैनिटी है जो अर्थ पे बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रही है. तो वो दो डिफरेंट बेसिकली व्यूज़ के बारे में बात कर रहा है. फर्स्ट व्यू कहता है कि जो हमारा जो अर्थ है वो डिस्ट्रॉय होगा आइस की वजह से, और दूसरा कहता है फायर की वजह से. तो जो लोग कहते हैं कि हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा फायर की वजह से, पोएट जो है वो उसकी फेवर में है, क्योंकि जो है उसका जो रिज़ल्ट होगा वो अनकंट्रोल्ड होगा और अपने डिज़ायर्स को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, अपने ह्यूमन बीइंग्स के डिज़ायर्स को. तो जो ह्यूमन का डिज़ायर्स हैं वो हमारे फायर के डिज़ायर्स के ऊपर है, तो फायर रीज़न बन सकता है हमारी ह्यूमन काइंड को डिस्ट्रॉय करने का. On the other hand, if the second belief in this regard that ice is also sufficient for destroying this world, hence the poet compared the nature of ice with heated feelings of human with the other humans, as ice can make the body numbed with problem contact. Similarly, hatred can also give the numbers to our mind and thoughts. It can make insensitive in Google search. Quality towards human indeed will also be responsible for the destruction of the world compared to the desire. और दूसरा बिलीव कहता है कि जो आइस है वो एंड करेगी हमारी वर्ल्ड को, हमारा इसलिए डिस्ट्रॉय करेगी कि पोइट कंपेयर करता है कि जो हमारा नेचर है आइस का उससे कंपेयर करता है जो हमारी ह्यूमन बींग्स की फीलिंग्स हैं दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ. वो दूसरे के साथ घृणा करते हैं, एक ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन के साथ. जैसे हमारी आइस हमारी बॉडी को नम बना देता है, सिमिलरली जो एक ह्यूमन है दूसरे ह्यूमन के साथ घृणा करता है और जलता है, राइट. तो वो उससे हेटेड करता है, तो हमारे माइंड को नम बना देता है और थॉट्स को भी इनसेंसिटिव बना देता है, राइट. तो जो हमारी क्वालिटी है ह्यूमैनिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगी हमारी वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, राइट. तो इस पोएम का बेसिकली कंक्लूजन है कि द पोएम इज रिवॉल्विंग अराउंड द थीम दैट ह्यूमन इमोशन इज डिस्ट्रक्टिव एंड टू बेसिक टू पॉसिबल फॉर्म्स. ये ह्यूमन बींग्स बताती है कि ह्यूमन जो बींग्स के इमोशंस कैसे हैं, वो कैसा सोचते हैं, उनकी कैसे ओपिनियंस है दूसरे ह्यूमन बींग्स की तरफ, कितना हेट करते हैं, कितना जलते हैं, राइट. तो इसमें बताता है कि लोगों के एक दूसरे से हेट करने की वजह से हमारा जो अर्थ है वो एंड हो सकता है. तो ह्यूमन बींग्स के जो इमोशंस है वो डिस्ट्रक्टिव है, मतलब हार्म कर सकते हैं लोगों को. और उसके दो फॉर्म्स हैं, आइस का और हमारा फायर का है, राइट. तो ये हमारी स्टोरी थी जो एंड हो गई है, हमारी जो ये पोएम थी वो एंड हो गई. बहुत सिंपल चैप्टर था, हमने बिल्कुल डिस्कस कर लिया ये टाइम के अंदर. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और इसकी नोट्स की आप फोटो भी क्लिक कर सकते हो. ओके, तो ये हम अपनी डिस्कशन को यहाँ एंड कर सकते हैं. आप अपने डाउट्स बेसिकली कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं.